हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक को, जिसका नाम है इन्वर्स प्रोपोर्शनल वेरिएशन, व्युत्क्रमानुपाती विचरण यानी कि उल्टा समानुपात। तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि सीधा समानुपात और उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज को सॉल्व करके आपको दिखाया था, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और एक दो एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं। जो सीधा समानुपात होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, और उल्टा समानुपात जो होता है यानी कि व्युत्क्रमानुपाती वेरिएशन जो होता है, विचरण होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं और कैसे सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपने कहीं भी स्किप कर दिया तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ होगी उन सभी की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सीधा समानुपात यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखा था कि एक राशि बढ़ती है तो उसके साथ साथ एक कांस्टेंट रेशियो में दूसरी राशि भी, दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, या एक राशि अगर घट रही है तो दूसरी राशि भी एक कांस्टेंट रेशियो के साथ घटेगी। ठीक है, यानी कि एक के बढ़ने या घटने से दूसरा भी बढ़ता या घटता है। लेकिन जो हम लोग पढ़ेंगे अभी इन्वर्स प्रोपोर्शनल वेरिएशन यानी कि व्युत्क्रमानुपाती विचरण, इसके अंदर क्या होता है कि एक राशि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी एक कांस्टेंट रेशियो के साथ घटेगी, या फिर अगर एक राशि एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी राशि जो होगी एक कांस्टेंट रेशियो के साथ बढ़ेगी, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा, पहले के घटने से दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन या फिर व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके रोज़ जो आप देखते होंगे ज़िंदगी में, आपके बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे नज़र आएंगे कि उसमें आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन आप देखेंगे। वहाँ पर जैसे मजदूर अगर कोई काम कर रहा है तो मजदूर की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या जो होगी वो कम हो जाएगी। आप देखेंगे कि आप अगर कोई पेज पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो जितना पेज आप पढ़ेंगे एक दिन में उतना ज़्यादा जो है आपको दिन लगेगा। अगर आप एक दिन में पेज की संख्या बढ़ा देंगे तो आपको दिन जो है वो कम लगेगा किताब को ख़त्म करने में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को देखिए, मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या। मजदूरों की संख्या को x और दिनों की संख्या को y से डिनोट किया गया है। यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जैसे जैसे मजदूर की संख्या को बढ़ाया गया है, दिनों की संख्या क्या हो गई है, कम होती गई है। यानी कि जब 5 मजदूर काम कर रहे थे किसी काम को तो उनको 60 दिन लग रहा था। 5 मजदूर काम कर रहे थे एक काम को तो 60 दिन लगा रहे थे उसी काम को करने के लिए। लेकिन अगर उसी काम को करने के लिए 10 मजदूर कर दिया गया, यानी कि 5 मजदूर को इंक्रीज कर दिया गया, तो अब दिनों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। यानी कि क्या हो गए, 60 से 30 कम हो गए। यहाँ मजदूर की संख्या बढ़ी तो दिनों की संख्या घट गई। एक राशि के बढ़ने के साथ दूसरी राशि घटी। उसके बाद क्या है, मजदूर की संख्या कितनी हो गई, 15, यानी कि मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई तो अब दिनों की संख्या कितनी हो गई, 20, यानी कि उसी काम को 15 मजदूर मिलकर 20 दिन में ही कर लेंगे। फिर 20 मजदूर कर दिया गया तो दिनों की संख्या कितनी हो गई, 15, और जब 30 मजदूर कर दिया गया तो दिनों की संख्या कितनी हो गई, 10। यानी कि जब मजदूरों की संख्या को बढ़ाया गया तो दिनों की संख्या क्या हो गई, कम होती गई। ठीक है, आप देखेंगे कि दोनों का जो आप एक रेशियो निकालेंगे तो आप देखेंगे कि एक उल्टा अनुपात, यानी कि इन दोनों का मतलब ये हुआ कि जब आप इन दोनों को, यानी कि इसको अगर हम देखेंगे x बाई 1/y करेंगे, ठीक है, तो हमारा सभी केस में बराबर आएगा, कांस्टेंट रेशियो आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पहले उस केस में क्या करते थे कि इसको और इसका रेशियो निकालते थे, डायरेक्ट रेशियो निकाल दिया था। लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा रेशियो निकालना है, मतलब वह x 1/y, यानी कि इसको उल्टा बढ़ रहा है ना, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चेक करके देखते हैं। 5/1/60 कितना हो गया, 5/1, और ये 60 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो गया 300। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 30 और 10 का, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10/1/30, तो क्या हो गया 10 × 30/1
1, यानी कि ये हो गया 300। सेम ऐसा ही इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 15/1/20 इज इक्वल टू 15/20/1, यानी कि ये हो गया 300। इसी तरीके से इसको करके देखिए क्या हो जाएगा 20/1/15, तो क्या हो जाएगा 20 × 15/1, यहाँ भी आपका आ गया 300। इसको भी करके देखिएगा तो वही आएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा जो क्वेश्चन ये जो दिया गया है मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या, ये हमारा व्युत्क्रमानुपात है, यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, जो रेशियो है इसका वो उल्टा हो रहा है, यानी कि उल्टा रेशियो जो इसका वो सेम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि और आपको पता करना हो कि वो डायरेक्ट में है या फिर इनडायरेक्ट में है, तो आप अगर डायरेक्ट में होगा तो आप इस तरीके से रेशियो निकालेंगे, डायरेक्ट में होगा तो पिछला जो बताया था वैसे ही रेशियो निकालना है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट में होगा तो इस तरीके से रेशियो निकालना है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको गुना कर सकते हैं। देखिए x/1/y इज इक्वल टू के आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि x गुने y इज इक्वल टू के, और ये के आप देखेंगे कि सभी में बराबर आ रहा है 300 300 300 300, यानी कि x y को गुना करने के बाद एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो x y यानी कि जो आप इन दोनों को गुना करेंगे तो आपकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, अगर सेम आ रही है देन वो हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, अनलेस वो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं आगे, इसके एक एग्जांपल को कि कैसे हम लोग इसमें कौन कौन से सवाल आएंगे, किस तरीके के सवाल आएंगे और हमें उन्हें कैसे हल करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखिए। अगर एक्स वाई व्युत्क्रमानुपात में विचरण करते हैं, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर ये है, तो आपको ये खाली जगहों को भरना है। कैसे भरेंगे, यहाँ पर देखिए उसमें क्या होता था, हम लोग रेशियो निकालते थे, पिछला जो बनाया था कि इन दोनों का रेशियो निकालते थे और सेम रेशियो हम लोग को सभी में आना चाहिए। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा x/1/y है वो रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, वो क्या आना चाहिए, यानी कि इनडायरेक्टली क्या हो गया ये कि x × y इज इक्वल टू के आना चाहिए, यानी कि जो x और y दिया हुआ है उसकी वैल्यू सभी केस में बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 9x गुने y करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 4, यानी कि 36 आ गया। ठीक है, तो हमें सबकी वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए, यानी कि 18 अगर हम इसको मान लेते हैं y1 और इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं y3, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं x1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18 × y1 इज इक्वल टू 36। तो y1 कितना हो जाएगा 36/18, यानी कि 18 2 जा, y1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे 20 × y2 इज इक्वल टू कितना है 9 4 जा 36 है, तो यहाँ पे 36 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 36/20। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1.8 हो गया। उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x1 × 15 इज इक्वल टू 36, यानी कि x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36/15, कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 2.4 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1.4 हो गया, 1.8 हो गया। अब देखिए 30 × y3 इज इक्वल टू 36, तो y3 की वैल्यू कितनी हो गई 36/30, यानी कि ये हो गया 1.2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। चलिए इस पर हम लोग एक उदाहरण देखते हैं कि उसमें हम लोग को किस तरीके से सवाल वर्ड प्रॉब्लम जो देता है तो वो कैसे दिया रहेगा और उसको कैसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं वीडियो एंड कर दूंगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिनों में बना लेंगे। जब 12 मजदूर थे तो 10 दिन लगता था उनको बनाने में, अब 20 मजदूर अगर हैं तो कितने दिनों में बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, और उसके नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। इसको हम लोग x से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग y से डिनोट करेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 दिन अगर 12 मजदूर अगर हैं तो वो 10 दिन लगाते हैं, और अगर 20 मजदूर अगर हो जाते हैं तो वो कितने दिन लगाएंगे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, इसको हम लोग मान लेते हैं
y2। ठीक है, आप चाहें तो इसको इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं ताकि ये एक टेबुलर फॉर्म में आ जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मुझे पता है कि ये जो प्रॉब्लम दिया गया है ये कौन सा प्रॉब्लम है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा, क्योंकि जैसे जैसे मजदूर बढ़ेगा वैसे वैसे दिनों की संख्या कम हो जाएगी। तो ये हमारा कौन सा विचलन हो गया, व्युत्क्रमानुपाती विचलन हो गया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो जब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल हमें मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 कितना है 12 गुने y1 कितना है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू y2। तो क्या हो जाएगा y2 बराबर हो जाएगा 12 गुने 10 बाई 20। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 छक्के 12, यानी कि 6 आंसर आ गया। इसका मतलब कि मजदूर की संख्या जब 20 रहेगी तो दिनों की संख्या कितनी लगेगी 6, यानी कि 20 मजदूर उसी काम को, उसी दीवार को 6 दिन में बना लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से जो भी सवाल हम लोग को मिलेगा उसको हल कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बिहार बोर्ड क्लास 8 की मैथ से एक एक्सरसाइज करेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो, कोई चीज़ और समझनी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और भी क्वेरीज अगर हो मैथ साइंस से रिलेटेड, वहाँ पर भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे कुछ अगली वीडियो में, जो इसका एक्सरसाइज है उसको लेकर उसको बनाएंगे, उसमें सॉल्व करेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ साथ जब हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आते हैं तो हम लोग किस तरीके से सवालों को हल करते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।